हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें हमारी हीरोइन को अपने ही बेस्ट फ्रेंड के अंकल से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों अपने प्यार के नशे में सारी हदें पार कर देते हैं और ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो किसी ने सोचे भी ना होंगे। लेकिन जब हीरोइन के बेस्ट फ्रेंड को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, तो वो हमारी हीरोइन के साथ क्या करती है, वो हम इस कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस कहानी में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है और साथ ही किसिंग सीन की भरमार है। तो अगर आपको हॉट और इंटेंस ड्रामा पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड सू को एक स्ट्रेंजर के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। सू उन्हें पकड़कर बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस कर रही होती है। तभी मिस्टर मेंग सू से बोलते हैं, तुम अभी बहुत छोटी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तभी सू उन्हें पकड़कर फिर से किस करने लगती है। मिस्टर मेंग उससे दूर होते हैं और बोलते हैं, एक बार फिर सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें इसका पछतावा ना हो। जिस पर सू बोलती है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या इससे पहले तुमने किसी लड़की को किस नहीं किया है क्या? अब ये सुनकर मिस्टर मेंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सू को बहुत ही जबरदस्त तरीके से किस करने लगते हैं। तभी सू बोलती है, इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे पास पूरी रात है। लेकिन मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुमने अब मुझे गुस्सा दिलाया है, अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर वो अपना शर्ट उतारते हैं और बहुत ही रोमांटिक तरीके से सू को किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू की आंख खुलती है, तो वो खुद को किसी और के रूम में देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि कल रात नशे में मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ वो सब तो नहीं कर दिया ना। अब वो बेड से उठती है और अपने कपड़े चेक करती है। वो देखती है कि उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए हैं। ये देखकर सू को गुस्सा आता है और वो बोलती है, उस जंगली लड़के ने मेरे सबसे महंगे ड्रेस का ये हाल कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उतने में मिस्टर मेंग नहाकर बाहर आते हैं। सू उन्हें देखकर शर्माने लगती है और बोलती है, कल रात मैं नशे में थी, किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था, इसलिए कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ तुम उसे भूल जाओ। तभी मिस्टर मेंग उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं और बोलते हैं, कल रात जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब भोली बनने का नाटक कर रही हो। तभी सू बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना कि कल रात मैं नशे में थी। और तभी वो मिस्टर मेंग का फेस देख लेती है और उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टर मेंग सू के बेस्ट फ्रेंड सिसी के अंकल हैं। सू सोचती है कि अगर सिसी को ये बात पता चली तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। अब सू मिस्टर मेंग को कुछ बोलने वाली होती है कि उतने में बाहर कुरियर वाला आता है। मिस्टर मेंग ने सू के लिए नए ड्रेस ऑर्डर किए होते हैं। वो सू को उसका ड्रेस देकर बोलते हैं, कल रात जल्दबाजी में मैंने तुम्हारा शर्ट फाड़ दिया, इसलिए अब तुम ये पहन लो। उसके बाद में मेंग बाहर आते हैं और असिस्टेंट से बोलते हैं कि कल रात किसी ने सू को ड्रग्स दिया था, जल्द से जल्द उसके बारे में पता करो। सू अब मिस्टर मेंग के दिए हुए ड्रेस पहनकर बाहर आती है और मिस्टर मेंग को नए ड्रेस के लिए थैंक्स कहती है और फिर बोलती है, अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ मैं वो किसी को नहीं बताऊंगी। आप भी ऐसा मानो कि हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। तभी मिस्टर मेंग उसके पास आते हैं और बोलते हैं, वैसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, डर तो तुम्हें लगना चाहिए। अगर सिसी को ये बात पता लग गई कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ड्रंक होकर उसके अंकल के साथ नाइट स्पेंड की, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब ये सुनकर सू सोचती है कि अंकल मेंग तो सच में बहुत बुरे हैं, इसलिए सिसी इनसे इतना डरती है। फिर वो मिस्टर मेंग से बोलती है, अंकल आप सिसी को ये बात मत बोलना, कल रात जो कुछ भी हुआ मैं आपको उसका कंपेंसेशन देने को तैयार हूँ। अब ये सुनकर मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकती हो? सू सोचती है कि अंकल मेंग तो पहले से ही बहुत ज्यादा रिच है और मेरे पास तो उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। तभी में मेंग बोलते हैं, खैर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अब वो उसे कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि सू फौरन उन्हें मना कर देती है और बोलती है, मैं फिर से आपके साथ ऐसा वैसा काम नहीं करने वाली। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, फिर ठीक है, मैं सिसी को कॉल करके बोल देता हूँ कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी से उनकी बात मान जाती है और बोलती है, आप सिसी को कुछ मत बताना, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मिस्टर मेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सू से बोलते हैं, तुम सच में एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो। सू मिस्टर मेंग से पूछती है, वैसे मुझे करना क्या है? तभी मिस्टर मेंग उसे मैरिज ब्यूरो लेकर आते हैं और फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ये देखकर सू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मिस्टर मेंग बोलते हैं, फिक्र मत करो, हमने बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, जैसे ही मेरा काम पूरा होगा हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। जिस पर सू बोलती है, अंकल मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आपने धोखे से मुझसे शादी की है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। तभी मिस्टर मेंग बोलते हैं, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन युवान दूंगा। अब इतने सारे पैसे सुनकर सू के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन उनकी बात मान जाती है और बोलती है, हर महीने एक 1 मिलियन युवान, ठीक है, फिर तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर मेंग सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में बहुत चालू है, पैसे का नाम सुनकर फौरन मान गई। तभी सू बोलती है, वैसे मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं कहा, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के अंकल हैं,
बस इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मिस्टर मेंग बोलते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। अब चलो मेरे साथ कार में। सू मिस्टर मेंग से पूछती है, अब आगे मुझे क्या करना होगा? तो मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे घर पर मेरी वाइफ बनकर रहना होगा, जब तक ग्रैंडपा की सेहत ठीक नहीं हो जाती। सू को अब भी कुछ समझ नहीं आता। तो मिस्टर मेंग उसे बोलते हैं, मेरे ग्रैंडपा के एक दोस्त थे, कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई। सालों पहले उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी, जिसे बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया था। मरते वक्त ग्रैंडपा हाउ ने मेरे ग्रैंडपा से प्रॉमिस लिया था कि वो उनकी ग्रैंड डॉटर जिनी को ढूंढकर मुझसे उसकी शादी करवाएंगे। ग्रैंडपा ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला, और उस वजह से ग्रैंडपा की हालत भी दिन ब दिन खराब हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने जिनी बनकर आओ। ये सब सुनने के बाद सू सब कुछ समझ जाती है, लेकिन फिर वो मिस्टर मेंग से बोलती है, अगर मैं इस तरह दादाजी के सामने जाऊं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं जिनी नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, दादाजी ने जिनी को बचपन में देखा था, इसलिए वो तुम पर शक नहीं करेंगे। अब मिस्टर मेंग सू को लेकर घर आते हैं। सू बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तभी अंकल फूसू का वेलकम करते हैं और बोलते हैं, दादाजी अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब सू डरते डरते अंदर जाती है। जैसे ही दादाजी सू को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर मेंग से बोलते हैं, फाइनली तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब वो सू को अपने पास बिठाते हैं और उसके बाद उसे बहुत सारी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और गोल्ड देते हैं। सू ये देखकर बहुत खुश होती है और चेक करती है कि ये गोल्ड असली तो है ना। तभी दादाजी बोलते हैं, मैंने ये गोल्ड तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ में खरीदा था, तब तुम बहुत छोटी थी, और तब से मैंने ये तुम्हारे लिए बचा कर रखा। अब ये सब तुम्हारा है। सू ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वो बोलती है, दादाजी ये सब आपका है, मैं इसे नहीं ले सकती। जिस पर दादाजी बोलते हैं, आज से तुम मेरी बहू हो, इसलिए अब ये सब तुम्हारा है। सू फिर भी उन्हें मना करने लगती है कि उतने में मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुमने सुना नहीं कि दादाजी तुमसे क्या कहा? अब से तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर की हर चीज पर तुम्हारा बराबर हक है। तभी दादाजी बोलते हैं, अब बातें बहुत हुई, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, इसलिए तुम अब साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर वो उन्हें उनके कमरे में भेज देते हैं और अंकल फू को उन पर नजर रखने को बोलते हैं। सो मिस्टर मेंग से बोलती है, अगर दादाजी को हमारे राज के बारे में पता चला तो फिर क्या होगा? जिस पर मिस्टर मेंग उसे बोलते हैं, ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक हम दोनों कोई गलती न करें, इसलिए कुछ भी ऐसी हरकत मत करना जिससे दादाजी को हम पर शक हो। उसके बाद मिस्टर मेंग बोलते हैं, मुझे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। अब जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं तो अंकल फू दरवाजा लॉक कर देते हैं और मिस्टर मेंग से बोलते हैं, आज रात तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। अब मिस्टर मेंग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वो सू का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले जाते हैं और फिर उसके बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं और फिर उसे किस करने वाले होते हैं कि तभी सू अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन मिस्टर मेंग उसे बोलते हैं, मुझे लगा कि तुम दोबारा मेरे साथ वो सब नहीं करना चाहोगी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, शायद तुम्हें भी मेरे साथ वो सब करने में मजा आया होगा। तभी सू उनसे दूर हो जाती है और बोलती है, मुझे तुम जैसे बूढ़े लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न मैं दोबारा तुम्हारे साथ वो सब करने वाली हूँ। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दादाजी को यकीन दिलाने के लिए हमें नाटक करना होगा। अब वो दोनों रोमांस करने का नाटक करते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। बाहर अंकल फू उनकी आवाज से बहुत खुश होते हैं और दादाजी को ये खुशखबरी देने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुख्वाब में देखती है कि वो मिस्टर मेंग के साथ इंटीमेट हो रही है और ये सब इमेजिन करते हुए वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं पर मिस्टर मेंग अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सू की चिल्लाने की आवाज आती है। मिस्टर मेंग फौरन लैपटॉप बंद कर देते हैं और सू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम पूरी रात नींद में मेरा नाम क्यों ले रही थी? जिस पर सू शर्माने लगती है और बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर मेंग उसके और पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम बोल सकती हो। और फिर वो उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर अचानक से रुक जाते हैं और बोलते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी टाइप की नहीं हो। ये सुनकर सू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने तुमसे भी हैंडसम लड़के देखे हैं। ये सुनकर मेंग मुस्कुराने लगते हैं। बाद में लंच के दौरान दादाजी सू को अपना ब्लैक कार्ड देते हैं जिसकी लिमिट बहुत ज्यादा होती है। सू उसे लेने से मना करती है, लेकिन दादाजी उसे जबरदस्ती दे देते हैं और फिर मिस्टर मेंग से बोलते हैं, आज तुम्हें ऑफिस छुट्टी लेकर सू को कहीं घुमाने ले जाना होगा। और फिर दादाजी अंकल फू के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी सू मिस्टर मेंग से बोलती है, आपको दादाजी की बात मानने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस जा सकते हो, और वैसे भी मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तभी मिस्टर मेंग बोलते हैं, हम दादाजी की बात को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सू उनकी एक नहीं सुनती और फौरन वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू सिसी के साथ एक क्लब में होती है। सिसी से पूछती है, तुमने अपनी मॉम का घर क्यों छोड़ा? जिस पर सू बोलती है, मिसेस जियांग मेरी रियल मॉम नहीं थी,
सालों पहले उनकी बेटी खो गई थी और उसकी कमी पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। लेकिन अब उनकी बेटी टीना वापस आ गई है, तो अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सू से बोलती है, तुम टेंशन मत लो, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। सू ये सुनकर फौरन सिसी को मना कर देती है और बोलती है, मैंने अपने लिए नया घर ले लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिसी खुश हो जाती है और बोलती है, फिर ठीक है, अब हम दोनों फुल एंजॉय करेंगे। अब सिसी बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है और सू से बोलती है, तुम इनमें से किसी एक मॉडल को चुन लो, ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। सू सिसी से बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा नहीं करने वाली। तभी सिसी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम एक बार इस मॉडल की चेस्ट तो देखो, ये कितना ज्यादा फिट है। मेरी मानो तो तुम अभी उसे रूम में लेकर फुल एंजॉय करो, इससे तुम्हारी सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। सिसी सू का हाथ मॉडल की चेस्ट पर रखकर उसे सहलाने लगती है। उतने में वहाँ पर मिस्टर मेंग आ जाते हैं। सिसी और सू मिस्टर मेंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। असिस्टेंट उन सब मेल मॉडल्स को वहाँ से निकाल देता है। सिसी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, अंकल, इन सब मेल मॉडल्स को सू ने हायर किया था, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानती। सू सिसी से बोलती है, तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो। तभी सिसी उसके कान में बोलती है, मेरे अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं ये सब काम करती हूँ तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम ये सब अपने ऊपर ले लो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तभी मिस्टर मेंग सिसी से बोलते हैं, इन सबको सू ने हायर किया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर सिसी बोलती है, सू ने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया था, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो यहाँ पर मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय कर रही है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी मिस्टर मेंग असिस्टेंट से बोलते हैं, सिसी को उसके घर ले जाओ। उसके बाद मिस्टर मेंग सू के पास आते हैं। सू उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, ये सब सारी गलती सिसी की है, वो खुद को बचाने के लिए मेरा नाम आगे डाल रही है, आप तो जानते हो ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी मिस्टर मेंग उसके लिप्स पर किस करते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। ये सुनकर सू के गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। तभी मिस्टर मेंग उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, मिस्टर मेंग देखते हैं कि जिनी की छोटी बहन जूली वहाँ आई हुई होती है। मिस्टर मेंग जूली को देखकर समझ जाते हैं कि उसने दादाजी को उनके बारे में सब बता दिया होगा। दादाजी सू से बोलते हैं, ये तुम्हारी सिस्टर है। लेकिन तभी जूली सू को एक जोर से स्लैप मारती है और दादाजी से बोलती है, ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये आप लोगों से झूठ बोल रही है। लेकिन मिस्टर मेंग जूली से बोलते हैं, ये तुम्हारी रियल सिस्टर है, मैंने खुद जांच की है। तभी जूली बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं इसका डीएनए टेस्ट करना चाहती हूँ, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये सच बोल रही है या झूठ। फिर वो सू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी सू उसे एक स्लैप मारती है और बोलती है, मुझे अपनी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट तुम जैसी लड़की को देने की जरूरत नहीं है। उतने में दादाजी की हेल्थ खराब होने लगती है, तो मिस्टर मेंग उन्हें कमरे में भेज देते हैं। उसके बाद मिस्टर मेंग जूली का गला पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर में कदम रखने की। जूली मिस्टर मेंग से बोलती है, ये लड़की झूठी है, मेरी बहन मर चुकी है और वादे के मुताबिक अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन मिस्टर मेंग जूली से बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर तुमने दोबारा दादाजी के सामने ऐसी फालतू बातें की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जूली मिस्टर मेंग की बात मान जाती है और प्रॉमिस करती है, आज के बाद मैं दादाजी के सामने ये सब नहीं बोलूंगी। उसके बाद मिस्टर मेंग जूली को छोड़ देते हैं और सू को लेकर अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सू स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी जूली उसके पास आती है और सू को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है मिस्टर मेंग से दूर जाने के लिए, लेकिन सू उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जूली को गुस्सा आता है। वो सू से बोलती है, मिस्टर मेंग सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी भी कीमत पर उन्हें पाकर रहूंगी, फिर उसके लिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना क्यों ना पड़ जाए। तभी सू उसे एक जोर से स्लैप मारती है और फिर उसके बाल पकड़कर बोलती है, तुम मुझे अब तक जानती नहीं हो, अगर दोबारा मुझे डराने की कोशिश की तो तुम्हें मार मार कर भूत बना दूंगी। उसके बाद सू सिसी के साथ कॉलेज आती है। तभी सिसी का भाई किम सिसी के पास आता है। सू किम को देखकर पहचान नहीं पाती। तभी सिसी उसे बोलती है, ये मेरा भाई किम है, तुम्हें याद नहीं कि हम तीनों बचपन में साथ में खेला करते थे। तभी सू को भी याद आ जाता है। उसके बाद वो तीनों एक कैफे में जाते हैं। किम सू के साथ रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता है। तभी सिसी किम से बोलती है, सू उस टाइप की लड़की नहीं है, इसलिए इस पर लाइन मारने की कोशिश मत करो। यहाँ हमें पता चलता है कि किम सू को लाइक करता है। अब वो सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर मेंग आ जाते हैं। किम मिस्टर मेंग को देखकर पूछता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा और मुझे पता चला कि तुम आज ही फॉरेन से वापस आए हो। किम मिस्टर मेंग को खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मिस्टर मेंग बोलते हैं, मुझे जरूरी मीटिंग है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद किम और सिसी भी वहाँ से जाने लगते हैं। सू उन्हें बोलती है, मुझे जरूरी काम है, मैं वो करके वापस आ जाऊंगी। अब वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं, मिस्टर मेंग अपनी कार लेकर सू के सामने आ जाते हैं। अब सीन कट होता है और हम सू की स्टेप सिस्टर डेजी को देखते हैं, जो एक लड़के के साथ रूम में होती है।
उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई। तभी वो लड़का बोलता है, कल रात तुमने मुझे बहुत खुश किया है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर डेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लड़का बोलता है, मैंने तुम्हारे बदले पूरे 1000 युवान दिए हैं, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी डेजी वहाँ भागने लगती है, लेकिन उतने में उस लड़के की माँ वहाँ आ जाती है और वो डेजी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं पर सु मिस्टर मेंग के साथ ये सब देख रही होती है। सु मिस्टर मेंग को बोलती है, ये मेरी स्टेप सिस्टर है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी मिस्टर मेंग सु को बोलते हैं, ये वही लड़की है जिसने उस दिन तुम्हें ड्रग्स दिया था, इसलिए आज मैंने इसके साथ वही किया जो उसने तुम्हारे साथ किया। ये सुनने के बाद सु को समझ आता है कि डेजी कितनी बुरी है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो दादाजी की मालिश कर रहा होता है और बोलता है, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। दादाजी किम की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, जल्दी मुझे उस लड़की का नाम बताओ, मैं अभी तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाता हूँ। अब किम दादाजी को सु का नाम बोलने ही वाला होता है कि तभी सामने सु मिस्टर मेंग के साथ आ जाती है। दादाजी किम से बोलते हैं, ये तुम्हारी आंटी है। ये सुनकर किम के तो होश ही उड़ जाते हैं। किम फौरन सु को बाहर ले जाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम अंकल मेंग से शादी कैसे कर सकती हो? तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और वो तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। तभी सु किम से बोलती है, ये शादी रियल नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अब सु उसे सारी बात समझा देती है, लेकिन किम बोलता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुम इतनी आसानी से अंकल की बात में आ गई। तुम नहीं जानती कि अंकल मेंग किस टाइप के इंसान है। अब किम उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर मेंग वहाँ आ जाते हैं और सु को अंदर ले जाते हैं और फिर उसके दोनों हाथों को बांधकर उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं। तभी सु उन्हें रोक देती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर मेंग बोलते हैं, तुम बाहर किम के साथ क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम मुझे चीट कर रही हो? सु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। लेकिन मिस्टर मेंग को उस पर यकीन नहीं आता और वो उसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से किस करने लगते हैं। तभी से उन्हें दूर कर देती है और बोलती है, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी किम से दूर रहना होगा। अगले दिन सु मिस्टर मेंग के ऑफिस जाती है। तभी किम भी वहाँ आ जाता है और सु को प्रपोज कर देता है और बोलता है, अंकल मेंग की उम्र हो चुकी है, तुम उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए तुम उन्हें डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। सु बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और किम से बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में वो सब नहीं सोचा। जिस पर किम बोलता है, मैं सालों से तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैंने जिम ज्वाइन की है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अंकल मेंग से ज्यादा खुश रखूंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर मेंग आ जाते हैं। सु उन्हें देखकर फौरन किम से दूर हट जाती है। तभी मिस्टर मेंग सु को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और फिर से उसे किस करने लगते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने फिर से किम से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सु उनकी बात मान जाती है। उसके बाद मिस्टर मेंग सु को लेकर घर जाते हैं। तभी वहाँ पर सिसी आ जाती है। सु उसे देखकर छिप रही होती है। तभी सिसी बोलती है, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही सब पता चल चुका है। और फिर वो सु को मारने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर मेंग बोलते हैं, ये तुम्हारी आंटी है, अगर इसके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिसी मिस्टर मेंग से माफी मांगती है और बोलती है, मुझे सु के साथ कुछ पर्सनल बात करनी है, और फिर उसे रूम में लेकर बुरी तरह से पीटने लगती है। सु सिसी से माफी मांगती है और फिर उसे सारी बात बता देती है। सब सुनने के बाद सिसी सु को माफ कर देती है। अगले दिन सु की स्टेप मॉम जियांग मिस्टर मेंग के घर आती है और वो दादाजी को सारी बात बता देती है। सच सुनने के बाद दादाजी को समझ आता है कि सुहाओ फैमिली की डॉटर नहीं है और मिस्टर मेंग ने उनसे झूठ बोला है। मिसेस जियांग दादाजी से बोलती है, सु ने आप सभी से झूठ कहा था, इसलिए आप उसे घर निकाल दो। लेकिन तभी मिस्टर मेंग दादाजी से बोलते हैं, ये औरत झूठ बोल रही है, इसने खुद सालों तक सु को अंधेरे में रखा और फिर जब उसकी असली बेटी आई तो उसने सु को छोड़ दिया, इसलिए हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जूली आती है और बोलती है, मिसेस जियांग सच बोल रही है, सु मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, ये बस पैसों के लिए मेरी बहन की जगह लेना चाहती है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप हम दोनों का डीएनए टेस्ट कर सकते हो। मैं चैलेंज करती हूँ कि ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। अब ये सब सुनकर सु को यकीन हो जाता है कि अब उनका झूठ पकड़ा गया है और वो मिस्टर मेंग से बोलती है, अब हमें सच बता देना चाहिए। तभी दादाजी मिसेस जियांग से बोलते हैं, भले ही सु ने पहले मुझसे झूठ कहा हो, लेकिन अब वो हमारे घर की बहू है और मेरे पोते की वाइफ है। ये सुनकर मिस्टर मेंग और सु दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, मुझे ये बात पहले दिन ही पता चल चुकी थी, लेकिन मैं अब नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा पोता जिंदगी भर कुंवारा रहे, इसलिए मैंने सु को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर मिसेस जियांग का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। फिर वो रोने का नाटक करती है और सु से बोलती है, मैंने 2 साल पहले तुम्हारी शादी ली, फैमिली के एल्डर सन टॉम से करने का डील की थी। अब अगर तुमने टॉम से शादी नहीं की तो तुम्हारी जगह डेजी को उससे शादी करनी पड़ेगी, और तुम तो डेजी को जानती हो, अगर मैंने उस पागल लड़के से डेजी की शादी की तो वो अपनी जान दे देगी। तभी मिस्टर मेंग मिसेस जियांग से बोलते हैं, आपने ली फैमिली से जितने भी पैसे लिए थे मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी मिसेस जियांग बोलती है,
मिसेस ली पैसे लेने को तैयार नहीं है। वो बस अपने नालायक बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। उसकी बीमारी की वजह से कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं है। तभी दादाजी गुस्से में मिसेस जियांग से बोलते हैं, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम्हें उस पागल लड़के की इतनी परवाह है तो अपनी खुद की बेटी की शादी उससे करवाओ। और फिर वो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। घर आने के बाद डेजी मिसेस जियांग पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, आपने उस अनाथ लड़की को इतने सालों तक पाला और फिर भी उसने आपको मना कर दिया। तभी मिसेस जियांग बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने मिसेस ली से बात की है। अगर सु आसानी से उनकी बात नहीं सुनती तो वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। अगले दिन हम मिसेस ली को देखते हैं, जो अपने पागल बेटे को लेकर सु के कॉलेज आती है और तमाशा करने लगती है। वो सु से बोलती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे पूरे 10 लाख युआन लिए थे, अब तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी ही होगी। और फिर वो उसे पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन हमारी हीरोइन भी किसी से कम नहीं है। वो मिसेस ली को जोर से धक्का देती है और बोलती है, तुम्हारे पैसे मिसेस जियांग ने लिए थे तो तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी से अपने नालायक बेटे की शादी कराओ। और वैसे भी वो मेरी रियल मॉम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिसेस ली भी शॉक हो जाती है और सू से पूछती है, क्या सच में तुम मिसेस जियांग की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो? नहीं, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तभी टॉम अपनी मॉम से बोलता है, ये सच बोल रही है और वैसे भी मुझे डेजी से प्यार है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उतने में वहाँ पर मिसेस जियांग आ जाती है। मिसेस ली उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, अगर तुमने डेजी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाई तो मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगी। उतने में डेजी भी वहाँ आ जाती है। मिसेस ली उन दोनों से फाइट करने लगती है। तभी मिस्टर मेंग वहाँ आ जाते हैं और सू को अपने साथ ले जाते हैं। कार में सू मिस्टर मेंग से बोलती है, मिसेस ली ने पूरे कॉलेज में मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। अब पता नहीं सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी मिस्टर मेंग सू से बोलते हैं, इसमें डरने की कौन सी बात है? अगर तुम अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो कॉलेज में कोई भी तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन सू बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी मिस्टर मेंग उसके क्लोज आते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम किसी और को लाइक करती हो? अब सू कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर मेंग उसे पकड़कर बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगते हैं। लेकिन तभी जूली कबाब में हड्डी बनकर आती है। जूली को देखकर मिस्टर मेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सू मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। जूली सू से बोलती है, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर मिस्टर मेंग असिस्टेंट से पूछते हैं, जूली को अचानक क्या हो गया? कल तक तो ये सू की जान की दुश्मनी बनी हुई थी और आज उसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है? जिस पर असिस्टेंट मिस्टर मेंग से बोलता है, पता नहीं बॉस, लेकिन जब से जूली को पता चला है कि मिसेस जियांग ने सू को अडॉप्ट किया था, तब जूली को लगता है कि सू उसकी रियल सिस्टर हो सकती है। कल मैंने जूली को अपनी मॉम से बात करते हुए सुना था। वो बोल रही थी कि जूली की बायोलॉजिकल सिस्टर में बैक पर एक बर्थ मार्क है। अब सीन कट होता है और हम सू की सीनियर झाओ को देखते हैं। वो सू को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन सू से बोलती है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। लेकिन झाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सू से बोलता है, मिस्टर मेंग तुमसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। दूसरी तरफ मिस्टर मेंग असिस्टेंट के साथ मिलकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहे होते हैं। मिस्टर मेंग को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं, सू मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती, और फिर सीधा कैफे में घुस जाते हैं। वहीं पर सुझाव से बोलती है, मिस्टर मेंग बहुत अच्छे इंसान है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। भले ही मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन अब मुझे उनसे प्यार हो गया है। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर मेंग उसे एक रूम में खींच लेते हैं और पूछते हैं, तुम अभी झाओ के साथ क्या बात कर रही थी? अब सू मिस्टर मेंग को एक्सप्लेन करने लगती है कि तभी मिस्टर मेंग उसे किस करते हैं और बोलते हैं, मैंने सब सुन लिया है। उसके बाद वो सू को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर कमरे में जाते हैं। बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसे किस करने लगते हैं। सू मिस्टर मेंग से बोलती है, हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। अगर किसी ने हमें साथ में ये सब करते हुए देखा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? जिस पर मिस्टर मेंग बोलते हैं, उसमें डरने वाली कौन सी बात है, और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद मिस्टर मेंग उसे घर लेकर आते हैं और फिर से उसे किस करने लगते हैं। सू को भी अब मजा आ रहा होता है और वो भी मिस्टर मेंग को किस कर रही होती है। उतने में मिस्टर मेंग रुक जाते हैं और सू से बोलते हैं, मेरे कपड़ों से पसीने की स्मेल आ रही है, मैं चेंज करके आता हूँ, इसलिए तुम मेरे आने तक सोना मत। और फिर वो शावर लेने चले जाते हैं। सू मिस्टर मेंग का वेट करने लगती है और जैसे ही मिस्टर मेंग आते हैं, सू सोने का नाटक करती है। लेकिन मिस्टर मेंग समझ जाते हैं और फिर उसके क्लोज आते हैं, फिर उसे किस करने लग जाते हैं और उसके बाद वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जूली सू के पास आती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है। सू जूली से पूछती है, तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया? पहले तो तुम मुझे मारना चाहती थी और अब मेरा इतना ख्याल रख रही हो। जिस पर जूली सू से बोलती है, तुम मुझे अपनी सिस्टर की याद दिलाती हो, बस इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी। सू जूली से बोलती है, क्या अब तुम्हें मिस्टर मेंग से प्यार नहीं है? क्या पहले तो तुम उन्हें लाइक करती थी ना? जिस पर जूली बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें इस घर से निकालना चाहती थी।
बस इसलिए वो सब कहाँ था। और फिर वो सू को बोलती है, मैं सिसी के ब्रदर को लाइक करती हूँ। ये सुनकर सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जूली सू से बोलती है, आज मेरी मॉम मिसेस हाउ अब्रॉड से वापस आने वाली है, मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। अब सीन कट होता है और हम मिसेस हाउ को देखते हैं। मिस्टर मैंग का असिस्टेंट उन्हें सू की डीएनए टेस्ट दिखाकर बोलता है, सू आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर मिसेस हाउ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिसेस हाउ असिस्टेंट से बोलती हैं, मुझे अभी मेरी बेटी से मिलना है। असिस्टेंट मिसेस हाउ से बोलता है, मुझे एक बार मिस्टर मेंग से बात करनी होगी। लेकिन मिसेस हाउ बोलती हैं, पहले तुम मुझे सू के पास लेकर चलो। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो अपनी स्टेप मॉम से मिलने आई होती है। सू उन्हें अपनी सारी सेविंग्स देती है और बोलती है, ये पैसे मैंने सालों तक बचा कर रखे थे, तुम ये पैसे मिसेस ली को देकर डेजी को जेल से बाहर निकाल लो। तभी मिसेस जियांग सू को एक जोर से स्लैप मारती है और बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मिसेस ली ने डेजी पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया। अगर तुम उनके लड़के से शादी करती तो ये सब होता ही नहीं। तभी मिसेस हाउ वहाँ आ जाती है और सीधा मिसेस जियांग को एक जोर से थप्पड़ मार देती है और बोलती है, आज के बाद मेरी बेटी के पास भी मत आना। सू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी असिस्टेंट सू से बोलता है, मिसेस हाउ ही आपकी रियल मॉम है। मिसेस हाउ सू से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ ही वो मिसेस जियांग को बहुत सारे पैसे देती हैं और बोलती हैं, तुमने इतने सालों तक मेरी बेटी का ख्याल रखा, ये उसके लिए है, लेकिन आज के बाद इससे मिलने की कोशिश मत करना। मिसेस जियांग बहुत खुश होती हैं क्योंकि अब इन पैसों से वो डेजी को जेल से बाहर निकाल सकती थीं। सो मिस्टर मेंग से मिलने जाती हैं और उन्हें सारी बात बता देती हैं। लेकिन मिस्टर मेंग तो पहले से ये बात जानते थे और वो सू से बोलते हैं, ये सब जूली ने मुझे पहले ही बता दिया था। अब सू सीधा जूली के पास जाती है और उसे थैंक्स कहकर गले लगा लेती है। लेकिन जूली सू से बोलती है, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। दूसरी तरफ हम डेजी को देखते हैं जो जेल से बाहर आ गई थी। वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, ये सब सू की वजह से हुआ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिसेस जियांग उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन डेजी उन्हें धक्का देकर सू को मारने के लिए चली जाती है। जैसे ही सू कार से बाहर उतरती है, डेजी चाकू लेकर उस पर हमला करती है, लेकिन तभी मिसेस जियांग बीच में आकर सू को बचा लेती हैं, लेकिन वो खुद घायल हो जाती हैं। सू उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती हैं। अब सीन 2 महीने बाद शिफ्ट होता है। असिस्टेंट मिस्टर मेंग से पूछता है, बॉस, सू और आपकी शादी हो गई तो फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग क्यों रह रहे हो? जिस पर मिस्टर मेंग उसे बोलते हैं, मिसेस हाउ चाहती हैं कि सू का ग्रेजुएशन पूरा होने तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। और फिर इतना कहकर मिस्टर मेंग वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट सोचता है कि ये दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर कैसे रह सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर मेंग सू को एक होटल में लेकर आते हैं और वो दोनों अपने कपड़े उतारते हैं। मिस्टर मेंग सू को किस करने लगते हैं, सू भी उन्हें किस करती है और फिर वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। बाहर आने के बाद 2 लड़कियां बात करती हैं। आखिर ये दोनों रोज 1 घंटे के लिए रूम बुक करते हैं और फिर अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। वहीं दूसरी लड़की सू को देखकर बोलती है, इसकी उम्र तो अभी काफी कम लग रही है, अगर उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता लगा तो क्या होगा। तभी मिस्टर मेंग उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलते हैं, हम दोनों मैरिड हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों अपने काम से काम रखो। वो दोनों उनसे माफी मांगते हैं और यहीं पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है।